नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट करण वर्मा जी। बहुत इंटरेस्टिंग चेंज ऑफ इवेंट्स के ऊपर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। 70 साल पुरानी हमारी इंडस्ट्री, एटलीस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। एक मूवी दोबारा से आई है जिसके ऊपर से ना रोना धोना चालू हो गया। मैं तो सोच रही हूँ 2-4 बाल्टियां वाल्टियां भेज दूं, नहीं तो इन लोगों को समुद्र के किनारे बिठा दूं कि रोएंगे तो वहां नदियां वहीं के वहीं मिक्स हो जाएंगी। मैं बात कर रही हूँ बॉर्डर 2 की। बॉर्डर 2 पे इतना बवाल काहे के लिए? अरे मजे की मूवी, आप देखिए, एंजॉय करिए। पहले भी मूवीज आई हैं, गई हैं। आप लोगों ने तो कभी शब्द नहीं बोले हैं। जब पाकिस्तानियों का बखान हो रहा था, पाकिस्तानी एक्टर्स को लाया जा रहा था, हानिया मीर जैसी महिलाएं आके बॉलीवुड को और हमारे देश को सिखा कर जाती हैं अपनी मूवीज के थ्रू। तो बॉलीवुड बॉर्डर 2 पे ऐसा क्या हो गया जो इतना बवाल शुरू हो चुका है? करण जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ए नमस्कार। आर रहमान ने जी, 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 बिल्कुल रहमान जी को भी कवर करेंगे, आप चिंता मत करिए। नमस्कार आपको, आपकी ऑडियंस को। तो पहले तो मैं बॉर्डर 2 देख चुका हूँ गायत्री जी, तो मुझे तो बहुत अच्छी फिल्म भी लगी। एंड 3 दिन के जो कलेक्शंस हैं इसके, सिर्फ अगर मैं डोमेस्टिक कलेक्शंस की बात करूं, दैट इज इन एक्सेस ऑफ क्लोज टू 120 सीआर और वर्ल्ड वाइड 179 सीआर। तो इट्स डूइंग वेरी वेरी वेल। इट्स ऑलरेडी अ हिट। हिट तो हो चुकी है ये। अब ये है कि कितनी बड़ी हिट होगी। गोइंग बाय द नंबर्स काफी बड़ी हिट होनी चाहिए। एंड रोना धोना तो भाई एब्सोल्युटली नेचुरल था। जिस तरह से धुरंधर बिल्कुल क्लियर कट, धुरंधर तो खैर एक नेक्स्ट लेवल पे थी, उतनी तो नहीं है बॉर्डर 2, बट धुरंधर ने तो बिल्कुल ही एक तरह से कंप्लीट एक्सपोज कर दिया था कि पाकिस्तान क्या है, आतंकवाद क्या है, और आतंकवाद मतलब पाकिस्तान। ठीक है ना, एज क्लियर एज इट गेट्स। भले ही बुरा लगे, अच्छा लगे, मिर्ची लगे, यही सत्य है। इसने भी ऑलमोस्ट अनअपोलोजेटिकली, ये बड़ी एक इंडियन फिल्म है। वेरी हाई ऑन सेंटिमेंट्स, वेरी हाई ऑन इमोशंस। एंड इसने भी बिल्कुल जो पाकिस्तान की असलियत थी 71 के टाइम पे, ऑपरेशन चंगेज खान, पहले इन्होंने वार किया, हर तरह से पहले एक्सेसेस ये कैसे क्रिएट करते हैं, और इनकी जो एक जलालत भरी हार हुई थी उस टाइम पे। 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था और 2 हिस्से इनके हो गए थे। तो इट्स अ वेरी वेरी हिस्टोरिक विक्ट्री। एंड बननी भी चाहिए भाई इसके ऊपर पिक्चर। कितनी शर्म की बात है, कांग्रेस के कई प्रवक्ता और कई लोग, अभी मैं कल परसों भी डिबेट में था, वो सब कह रहे हैं अरे ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। अरे इसमें क्या प्रोपेगेंडा, क्या दिखा दे? पाकिस्तान जीती थी क्या? मतलब कितनी रबिश बातें करोगे। इसमें तो दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान मार खा रही है। अरे तो वो मार खाई भाई, लिख के सरेंडर किया हुआ है। इतिहास में पहला इंस्टेंस है, मैं अगर हजारों साल में बोलूं, कि एक परेड निकली हो, सबने अपनी पतलून उतारी हो, 93,000 का सरेंडर हुआ हो, एज क्लियर एज इट गेट्स। बेल्ट उतारी थी इन्होंने। सो दिस इज अनबिलीवेबल कि कांग्रेस पार्टी कैसा है, गणतंत्र दिवस पे एक ऐसी भद्दी स्टेटमेंट दे सकती है। नाउ अब मैं अगर फिल्म की बात करूं, और इस पे एक बहुत बड़ा, एक मैं अगर बोलूं ना, हमारे सिनेमा में एक हमेशा रहता था, अरे हमें ट्रेंडी बनाने की कुछ जरूरत है, कुछ कूल बनाने की जरूरत है। बॉर्डर 1 आई थिंक हम सबके चाइल्डहुड का और एक गॉन बाय एरा का एक बहुत अहम हिस्सा है। सबने बॉर्डर देख रखी है, एंड एवरीवन रिमेंबर्स दैट टाइम। दिस फिल्म इज वेरी कॉन्फिडेंट। इसका जो डायरेक्टर है ना, अनुराग सिंह थिंड, इसने केसरी पिक्चर भी बनाई थी इससे पहले। ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो क्या है। वो कूल बनने की कोशिश नहीं कर रहा। वो जो यहाँ के ओल्ड वर्ल्ड इमोशंस होते थे, बिकॉज ये 71 की पिक्चर है, वेदर इट इज दोस्ती, यारी, वेदर इट इज वादा, कि मैंने एक अपनी जबान दे दी है तो उस पर मुझे अमल करना है, ये वाली जो एक दिस इंटायर पैशन, इसको बहुत अच्छे से इसने कैप्चर किया। मैं वही सोचता हूं, अगर किसी और देश ने, हॉलीवुड में अगर ऐसी जीत कभी पा गए होते, ये लोग वर्ल्ड वॉर 2 में एक जीत पा गए, उस पर 50 फिल्म आ गई, ना जाने कितने ऑस्कर बढ़ गए, हम लोग कितना पीछे रह जाते हैं इसमें नैरेटिव सेट करने में। एंड अब जब ये सेट हो रहा है, तो पाकिस्तान एंड ऑल दीज कंट्रीज आर यूजिंग एवरी ट्रिक। इसको इसको भी जीसीसी में बैन करा दिया इन लोगों ने, गल्फ कंट्रीज में बैन करा दिया, धुरंधर को भी बैन करा लिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। द काइंड ऑफ मसल अभी भी पाकिस्तान हैज ओवर दीज कंट्रीज, हम लोग लाख मजाक उड़ा लें इनका, सब कुछ कर लें, बट ये कामयाब हो जाते हैं बैन कराने में। बट अच्छी चीज क्या है, अब हमारी नेशनलिस्ट सिनेमा क्योंकि है, क्योंकि यहाँ जनता ये है, फिल्म मेकर्स यार भाड़ में जाओ। पाकिस्तान में रिलीज हो या ना हो, गल्फ कंट्रीज में हो या ना हो, हमें पहले भारत की जनता के लिए बनाना है। एंड भारत की जनता इज वेलकमिंग दिस। दैट इज द बिग चेंज। पाकिस्तान में रिलीज हो नहीं हो, पर सबसे ज्यादा ब्लैक में मूवी हाँ। वहीं गई हुई है, धुरंधर। रिकॉर्ड तोड़ 10 मिलियन कॉपीज आई हर्ड वर मूविंग अराउंड इन द एंटायर कंट्री।
एंड बाय द वे एट द मोमेंट सबसे ज्यादा स्ट्रीम्ड कौन सी फिल्म हुई वहां पर पाकिस्तान में, अनदर फिल्म जिसकी ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू स्ट्रीमिंग हुई है, दैट इज हक, जो यमी गौतम की आई है, जो अभी नेटफ्लिक्स पे आई है, दैट इज ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स इन पाकिस्तान। सबको समझ में अच्छा। आ रहा है कि हाँ, कि ये जो पूरी चीज थी, जो ट्रिपल तलाक की और छोड़ देना, और जो कुरीतियां हैं उनके यहाँ, जिस तरह से वुमेन आर लुक्ड डाउन अपॉन एंड ट्रीटेड एज कमोडिटीज उनके कल्चर में, उसके खिलाफ जब फिल्म बनी तो एक वहां पे भी लोगों ने बढ़ चढ़ के उसको देखा। तो पाकिस्तान भी समझता है, कुछ लोग समझते हैं, बट देयर आर नो इनोसेंट पाकिस्तानीज, वही बात आ जाती है, दे आर टू मच इन द ग्रिप ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट, इसलिए वो उनमें कोई चेंज आएगा ये मैं नहीं कह सकता, बट एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूअरशिप हुई है हक पिक्चर की और धुरंधर की। आई होप बॉर्डर 2 भी देख रहे हो, बिकॉज उसमें उनको काफी जलील किया गया है बॉर्डर 2 में तो भाई उनकी एक इतनी बड़ी डिफीट है, इसलिए उसको भी आई होप ये देख रहे हो। बट गायत्री जी, एक बात आप सोचिए जरा, ये एक जो चेंज है, ये चेंज, आपने एक चेंज की बात करी शुरुआत में, कितना डिफिकल्ट है ये चेंज लाना, इस पे भी मैं चाहता हूं आज आपकी ऑडियंस को पता हो जरा। हम जब अपने बॉलीवुड की बात करते हैं, पहली बात तो ये बॉलीवुड कैसा है, ये रहा हमेशा से ही, अगर मैं कहूं तो उर्दू वुड ही रहा है, टोटल इन द ग्रिप ऑफ उर्दू रहा है। एंड आपने बात करी कि जब से भारत को आजादी मिली, तो एक्चुअली जो हमारा बॉलीवुड है, सिनेमा है, फिल्म इंडस्ट्री है, इसकी जो नींव थी वो टोटली इंडिपेंडेंस से पहले ही जा चुकी थी इस पूरी लॉबी के पास। इट स्टार्टेड, अगर मैं फर्स्ट टॉकी की बात करूं, जो भारत में जो पहली टॉकी फिल्म बनी थी, दैट वाज आलम आरा। ठीक है, दैट्स अ कुरानिक नेम। आलम आरा वाज द फर्स्ट फिल्म जिसमें पृथ्वीराज कपूर थे, एंड देयर वाज जुबैदा, देयर वाज अ मुस्लिम एक्ट्रेस इन इट। एंड जो हमारा पहली फिल्म बनी, उसमें सारे गाने हैड खुदा एंड अल्लाह इन इट। दे दे खुदा के नाम पर इज द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ बॉलीवुड। सॉरी, ठीक है, मुझे और खुदा के नाम पर वो गाना याद है, दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे हाँ पापा। हाँ हाँ, वही वाला गाना टाइप का। तो दैट इज व्हाट वाज रिकॉर्डेड द फर्स्ट। एंड ये लोगों को बहुत जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों है। मैं हमेशा ये अक्सर सोचता था, आई थिंक आप भी सोचते रहे होगे, कि ये ऐसा क्यों है कि बॉलीवुड इज सॉफ्ट टुवर्ड्स इस्लामिक कैरेक्टर्स, सॉफ्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान। व्हाई इज इट, मतलब जो राइट विंग है उसके बहुत अगेंस्ट रहता है, इसका रीजन क्या है? आई एम श्योर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता होगा, मेरे दिमाग में तो बहुत आया ये क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा इस पे रिसर्च में गया कि भाई ये कैसे स्टार्ट हुई। तो मुझे पता लगा कि एक दो तीन चीजें हैं इसमें जो हुई हैं। एक महाशय थे, उनका नाम था सज्जाद जहीर। अब आप सोचोगे कौन है ये सज्जाद जहीर? ये सज्जाद जहीर जो थे, कम्युनिस्ट पार्टी के अवध रीजन के जनरल सेक्रेटरी थे, और इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, एक पोएम्स लिखी पहले तो, जिनका नाम था अंगारे। उसमें इन्होंने खूब रेवोल्यूशन की और इन सब की बात करी। ही वॉज अ कम्युनिस्ट एंड ही वॉज अ मुस्लिम, एंड ही स्टार्टेड द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। ठीक है, इस प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में, ये 30s की बात कर रहा हूं मैं, इस प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में इसने खूब जो अपने जमात वाले थे, फिराक गोरखपुरिया और ये सबको जोड़ते हुए, साथ में इसने कुछ, हमारे हिंदू भी तो कुछ महान होते हैं ना, तो उसमें ताराचंद एक हिंदू को भी साथ में जोड़ रखा था। ना हु इज दिस ताराचंद? ताराचंद वॉज नेहरूज ब्लू आइड बॉय। ताराचंद इज द व्यक्ति जिसने हमारे देश का इतिहास लिखा है। मौलाना आजाद ने इसको चुना। मौलाना आजाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, लिंक सुनते रहिए और नाम सुनते रहिए। मौलाना आजाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, उधर सज्जाद जहीर है, और ताराचंद वो व्यक्ति थे जो लिखते थे कि इस्लाम का क्या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ है इंडिया पे। उन्होंने एक किताब लिखी है कि अद्वैत वेदांत जो है हमारे, जो है वो एक्चुअली कुरान से इंस्पायर्ड है। उस व्यक्ति को प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में शामिल किया गया, और इन्होंने फिल्में और ये सब बनानी करी। बाद में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बना इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। इसमें ये सब आ गए, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, ये सब आते गए। साथ ही साथ एक और चीज चल रही थी उस समय, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए उस बारे में, वो है एक कोठे लगते थे यहाँ पर अवध के क्षेत्र में, और इन सब में कोठे जहां पे तवाइफ होती थी। दे यूज्ड टू सिंग एंड डांस एंड परफॉर्म। ठीक है ना, ब्रॉथल। जो नॉट एग्जैक्टली अ ब्रोथल, इट इज मोर ऑफ, पहले तवाइफ से शुरू हुआ था ये। तवाइफ्स वर, दे यूज्ड टू एंटरटेन द गेस्ट, लाइक यू नो, इन द कोर्ट, एंड इट लेड टू डांस, दैट ओनली, इट डांस लेड टू म्यूजिक। दैट ओनली, जो आप बोल रहे हो। उस कोठों पे क्रैकडाउन होने लगा। ये पहले नवाबी शौक होता था, तभी उर्दू नज्म ये सब आने लग गया वहां पर।
इन जब कोठों पे क्रैकडाउन हुआ तो इनके पास दो ऑप्शन थे. वन इज टू मूव टू दिस ब्रॉथल थिंग जो आपने बात बोली. द अदर इज कि ये जो नाच गाना है इसको लेकर किसी जगह पे घुसो. एज अ रिजल्ट ये जितनी एक्ट्रेसेस हैं उस टाइम की, मीना कुमारी इज अ मुस्लिम, मधुबाला इज अ मुस्लिम, नरगिस इज अ मुस्लिम. नरगिस की जो मदर थी दैट वाज जद्दन बाई. शी वाज द नंबर वन तवाइफ एट दैट टाइम, प्रोक्लेम्ड तवाइफ जद्दन बाई. ठीक है ना. जद्दन बाई ने 3 शादियां करी बाय द वे. उनमें से 2 हिंदुओं से शादी करी, दोनों को धर्मांतरण करवा लिया. वो हिंदू से मुस्लिम बन गए शादी करने के बाद. जद्दन बाई का वो इन्फ्लुएंस था, नरगिस मदर. ठीक है. सो देवर मल्टीपल थिंग्स जिससे ये पूरी चीज आई. साथ में उसी टाइम पे what the communist party did was they supported the demand for Pakistan. They sided with Muslim League in the 30s and 40s. एज अ रिजल्ट जितना सिनेमा बनने लगा वो सब का मुस्लिम और कम्युनिस्ट जो पूरे वर्ल्ड में तो एक दूसरे को कत्ल करते हैं, भारत एक ऐसा अनोखा देश बन गया कि यहां ये दोनों एक हो गए. एंड जितनी फिल्में आने लग गई और वो इन्फ्लुएंस आज तक गया नहीं. फिर हमारा वो इन्फ्लुएंस आज तक चलता रहा, वेदर इट इज लेफ्ट लीनिंग, एंड दे कंट्रोल्ड सिनेमा. एंड वंस बॉम्बे बिकेम द सेंटर ऑफ इट, तो ये जितना पैसा लगने लगा स्मगलिंग का, ये जो डी गैंग और इन सब का है, हाजी मस्तान एंड ऑल, ये भी घूम करके सिनेमा में आने लगा. And they controlled the complete supply chain, complete distribution of the film industry. It's a fascinating story how they captured this industry from Tawaifs and all of this to entire this thing. आप कुछ बोलना चाह रहे हो? दिस इज इंटरेस्टिंग. एक चीज और भी है, जैसे आपने बताया मुस्लिम्स होते थे. इसीलिए उस टाइम पे बॉलीवुड में एक्टिंग करना वाज कंसिडर्ड अ सिन, लिटरली अ सिन. मतलब आप तवायफ हो, आप ब्रॉथल से कनेक्टेड हो, हिंदुओं की लड़कियां अलाउ नहीं होती थी जाने के लिए उधर. बिल्कुल. सो देन व्हाट हैपेंड, ये रूल चलता रहा इनका. बाद में तो डी गैंग का तो इतना जलवा था कि ये सब जाते थे उनके यहाँ शादियों में डांस करने और दुबई जाना और सब कुछ. एंड देन पायरेसी बिकेम अ बिजनेस. ये कभी टूटता ही ना गायत्री जी. टिल खान्स का रूल चलता रहा. 2014 में एक सरकार बदली, एक ओटीटी का बूस्ट आ गया. जस्ट एज मीडिया गॉट लिबरेटेड वंस सोशल मीडिया केम इन, अदरवाइज मीडिया वही चल रहा था, सोशल मीडिया आ गया और वॉइसेस को सेम चीज हैपेंड विद सिनेमा इन ओटीटी. मल्टीपल वॉइसेस स्टार्टेड गेटिंग एक्सेस, गेटकीपर्स हट गए, फिल्में आने लग गई, एंड पीपल रियलाइज. साथ में एक सेंटिमेंट भी बदला. अगर ये ना हुआ होता, आप समझो कितनी लंबी जंग है ये जो सिनेमा की चेंजिंग की है. एंड द कल्मिनेशन ऑफ दिस इज फिल्म्स लाइक कश्मीर फाइल्स, छावा, अदरवाइज. एंड द फर्स्ट 4 में से 3 एजुकेशन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया वर मुस्लिम्स, मौलाना आजाद एंड केसी चागला, ऑल दीस पीपल. तो साथ में दैट वाज पूरा उनसे भी टैसिट सपोर्ट था कि हमारा कल्चरली हमें यही नैरेटिव पुश करना है. फाइनली इतने सालों बाद हमारा सिनेमा फ्री हो रहा है. तो वी आर लिविंग इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स एज फार एज सिनेमा. तभी रहमान को दिक्कत आ रही है. रहमान कह रहा है छावा वाज डिविसिव एंड आई एम नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ वर्क, बिकॉज पहली बार पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम इतना ज्यादा उर्दू टच. एंड रहमान जैसे लोग, आप सोचो कितने नाशुक्रे हैं रहमान. आई मीन क्या बोला जाए. एक लिरिसिस्ट है पिराई सुदान, इफ यू हर्ड द नेम, इज अ तमिल लिरिसिस्ट. ये रहमान खुद तो हिंदू था पहले, दिलीप कुमार था, अल्लाह रखा रहमान बना. पिराई सुदन राइट्स, एंड इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग लिरिसिस्ट. ही सेज मैं तिलक लगा के इसके घर जा रहा था, इसकी माँ ने मुझसे कहा बाहर जाओ, तिलक लगा के नहीं अंदर आओगे. खुद ये हरकतें कर रहे हो एंड देन यू आर क्राइंग इंटॉलरेंस पड़ रही है. That is who A.R. Rahman is. I have no words. उसकी माँ ये काम कर रही है तो 2-4 लोगों को तो पहले इनको अपने घर में नहीं घुसना दिया था कि पहले गंगा जल से पवित्र कर तब मेरे घर में घुस. Some people need lessons like this. And see, A.R. रहमान की बात, A.R. रहमान का कुछ भी नहीं है. There's no point he can cry about. Let me tell you what has happened. The music industry in Bollywood has undergone lot of changes. Lot of changes, right? एक टाइम था कुमार सानू का टाइम था. कुमार सानू से पहले उदित नारायण जी का टाइम था. उसके बाद फिर अभिजीत भट्टाचार्य एंड देन सोनू निगम, दीज पीपल केम इनटू बीइंग. सो सबके अपने टाइम आए हैं. अंजू, क्या नाम था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, जो कॉपी, जिसका कहा जाता था कि कॉपी करके गाने गाता है.
ए से नाम है, अनुज और अंजू, समथिंग लाइक दैट हिज नेम इज, ही वाज अन्नू नोन एज अ मलिक कॉपी। was the music. अन्नू अन्नू मलिक was the मलिक, music director. Yeah. या कॉपीराइटर, उनका नाम ही ये था कॉपीकैट, ये कहीं ना कहीं से गाने चुरा के गाने बनाता है, राइट। नाउ द थिंग इज दैट एवरीबॉडी केम इन देयर फेजेस। एक फेज ए आर रहमान का भी था, यू शुड बी थैंकफुल फॉर इट। और आपने कहा Yeah. नाशुक्रे, मैं उसको बहुत अच्छे वर्ड्स में बोलती हूँ, नाशुक्रे इज अ वेरी काइंड वर्ड यू हैव यूज्ड, अ वेरी डेलिकेट वर्ड यू, नमक हराम बोलते हैं इसको प्रॉपर लैंग्वेज में, नमक हराम। तुमने हिंदुओं से खाया है, हिंदुओं से कमाया है, हिंदुओं के यहाँ एड़ियां रगड़ी हैं, जब सक्सेसफुल हो गए तो अल्लाह के यहाँ पहुंच गए, और उसके बाद में आज तुम हिंदुओं को आंख दिखा रहे हो कि तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी इतनी औकात है तो दुबई के अंदर जितना बड़ा स्टूडियो बनवाया हुआ है, आप वहां पे जाके प्रैक्टिस करो ना, लीव इंडिया, गेट आउट। भाई दैट्स अ मुस्लिम कंट्री, गेट आउट टू Yeah. देयर, ही इज गॉट बिग। करण जी बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स अपना स्टूडियो नहीं बनवा पाए हैं, एंड इस बंदे ने अपना स्टूडियो बनवाया है। आई मीन इट्स फैसिनेटिंग द व्हाट ही हैज गॉट इट डन, एंड नॉट ओनली जस्ट इन इंडिया नियर हिज होम, बट आल्सो इन दुबई। देन दुबई इज अ मच बेटर प्लेस, व्हाई डोंट यू गो देयर? अपनी वो अपनी पूरी जमात को इकट्ठा कर लो अपने घर की, जो आज की डेट में अपने आप को काले टेंट से न लपेट के चलती हैं। He should go there. That will be so nice. We'll get rid of some toxic people more. सो आयरोनिकली आपको मैं बताऊं, रहमान की बात भी, रहमान को जो 2 बार कायदे से टारगेट किया गया और ऑलमोस्ट दौड़ा दिया गया इस देश में, वो दोनों बार मुस्लिम ग्रुप्स ने था। एक था, इसने 2015 में एक फिल्म है, ईरानियन फिल्म है माजिद मजीदी की, प्रॉफिट मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड, उसमें इसने म्यूजिक दिया। इसकी मुंबई में एक स्क्रीनिंग हुई। स्क्रीनिंग में इनके खिलाफ फतवा जारी हो गया, क्योंकि मौसीकी जो है वो हराम है इस्लाम में। ये जो कर रहे हैं, जिससे कमाया खाया इन्होंने, वही हराम है इस्लाम में। और रजा एकेडमी ने इन्हें थ्रेट्स दे दी, ये भागे मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास, भाई मुझे प्रोटेक्शन दो, मैं भारतीय हूं। तब मुस्लिम नहीं रहे, भारतीय हो गए। तो ये तो इनकी असलियत है। दूसरा, जब इन्होंने वो गाना गाया था वंदे मातरम का, माँ तुझे सलाम, तो जमाते उलेमाए हिंद ने इनके खिलाफ फतवे जारी कर दिए थे। तब भी ये दौड़े थे कि अरे मेरा ये इरादा नहीं था और वो नहीं था। तो आयरॉनिकली इनको 2 बार जब एक्चुअली इंटॉलरेंस का सामना करना पड़ा, दैट वाज फ्रॉम द मुस्लिम ग्रुप्स। और ये गाली किसको दे रहे हैं? एक तो ये बात हो गई। दूसरी, और आपको एक विचित्र बात बताता हूं, इस व्यक्ति को 7 बार नेशनल अवार्ड मिले। तो नेशनल अवार्ड तो भाई सरकार की तरफ से आता है। उस 7 में से गायत्री जी 3 नेशनल अवार्ड इसको पिछले 10 साल में मिले। क्या कहोगे आप? एक पिक्चर है मॉम, एक है पोनियन सेल्वन, और एक और। 3 पिक्चरों में तो इसको पिछले 10 साल में मिले। और जो चौथा इससे पहले मिला था वो 2002 में मिला था, तब भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी। मतलब कोई तुकी नहीं है बात का, इसको नेशनल अवार्ड्स मिले। और तो और सबसे और विचित्र बात, अगर हम इनटॉलरेंट होते, मान लो एक सेकंड के लिए, और मैं तो मूर्खता भी कहूंगा इस चीज को, और मान लो हिंदुत्व सिनेमा चल रहा है, उस हिंदुत्व सिनेमा में छावा का हमें म्यूजिक डायरेक्शन रहमानी मिला था करवाने के लिए, और रामायण जो हमारी सबसे पावन एपिक है, उसका भी म्यूजिक रहमान दे रहा है। रामायण का म्यूजिक ए आर रहमान दे रहा है। ये टॉलरेंस है या ये क्रेजी टॉलरेंस? मैं रामायण नहीं देख पाऊंगी। वैसे भी उसमें एक्टर्स और डायरेक्टर्स और म्यूजिक ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि रामायण की ऐसी तैसी करनी है। नाउ कमिंग टू अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, द जनरेशन हैज चेंज्ड, there's been a big change जिसको ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो यंगस्टर्स अब एक बहुत डाइवर्स ग्रुप्स में बढ़ गए हैं। वो एनिमे देख रहे हैं, आप लोगों की औकात नहीं है एनिमे जैसी चीजें बना लो, ठीक है। यंगस्टर्स आज के डेट में इस तरीके की चीजें देख रहे हैं, यंगस्टर्स की अलग अलग डिमांड है। ये लोग वही घिसी पिटी एक लव अफेयर ट्रायंगल या फिर एक विलन वाला डकी किरण, वो वाले स्टाइल में मूवीज अब नहीं चलती। जिस टाइम पे चल गई वो चल गई। They are not able to adapt to the new situations and the new changes. राइट राइट। सो इसमें अभी मोदी जी ने एक जो रेडियो शो करते हैं मन की बात, उसमें एक बात कही कि जेन ज़ी इज नाउ कमिंग अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ भजन क्लबिंग। मतलब क्लबिंग के लिए वो भजन सुन रहे हैं, और ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहाँ दिल्ली में बहुत ज्यादा बड़ा है। इमेजिन कितना बड़ा चेंज आया है राष्ट्रीय चेतना को लेकर, अपने धर्म को लेकर के। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो रिपब्लिक डे पे क्या आज जो पूरी झांकी निकली बाय संजय लीला बंसाली ने कई कुकर्म भी किए हुए इन द पास्ट, उसको हम किनारे रखते हैं। हाँ, वी वेलकम चेंजेस इफ दे आर कमिंग। भारत गाथा करके पूरा इन्होंने वो करी है, उसमें ही स्टार्टेड विद दैट द मेन साउंड ऑफ आवर चेतना इज ओम, सो ही स्टार्टेड विद ओम।
एंड पूरा कैसे हमारा एक श्रुति ट्रेडिशन और पूरा गाथाओं का ट्रेडिशन एंड महाभारत, पूरा हमारे देश की जो संस्कृति थी उसको एक ट्रिब्यूट दिया है आज झांकी के दौरान इन्होंने। तो ये एक चेंज है हमारा, ये सिनेमा में भी आएगा, ये आर्ट में भी आएगा, ये हर जगह आएगा। एंड दैट इज वाई जो ओल्ड लोगों की जो दुकानें बनी हुई थी वो अब खत्म हो गई हैं। These Khans of the Bollywood, if they don't adapt, nothing will happen. रणवीर सिंह अपने हिसाब से अडेप्ट ही किया, धुरंधर कर दी, अच्छी बात है। अगर इफ ही इज सर्विंग अ पर्पस, फेयर इनफ फॉर अस। संजय लीला बंसाली इज मेड अ चेंज। ये श्रुति, कृति एंड दृष्टि, एग्जैक्टली। सो ही स्पोकन अबाउट आवर ऋषिज, अबाउट आवर ओरल ट्रेडिशंस, और इन सब के बारे में इसने बात करी है। तो ये एक चेतना आई है, इट्स कम फ्रॉम द पीपल एंड नॉट जस्ट द पीपल। गायत्री जी, सबसे अच्छी चीज जो हुई है, डिजिटल क्रांति जो आई है हर चीज में, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो ओटीटी में हो। अब रियलिस्टिक सिनेमा पसंद है। ओटीटी ने पहली बार हमें रियलिस्टिक चीजों का एक चस्का दिया एंड पीपल वांट टू नो अबाउट आवर रूट्स। भाई कितनी शर्म की बात है, हमें अपनी कहानियां ही नहीं पता है, हमें अपनी गाथाएं, अपना इतिहास नहीं पता है। मेन चीज तो कहानियां तो दूर की बात है। तो इतिहास जब नहीं पता हमारे को, तो ये अब इसमें एक चेंज आ रहा है। आई होप मोर एंड मोर फिल्म मेकर्स रियलाइज दैट Border 2 is a massive hit. Dhurandhar was the biggest hit ever in terms of domestic box office. What does this show? अब इनके लिए सर्वाइवल की बात आ गई। अब आप बहुत लोगों को तिलक लगा के आते हुए देखोगे। अब आप करण जौहर को देखोगे, एक दिन वो कहेगा धर्मा प्रोडक्शंस, देखो मैंने नाम ही धर्मा रखा था क्योंकि मेरा सनातन धर्म में विश्वास था। आप ये बहरूपियों को आते हुए देखोगे। आई डोंट माइंड द बहरूपियास अगर हमारा पर्पस लार्जर सर्व हो रहा है। कुछ उनमें से जो है वो मैं जनता पे छोड़ देता हूं, किसको बॉयकॉट करना है नहीं करना है, दैट इज एन इंडिविजुअल चॉइस, बट देयर इज अ मैसिव चेंज इन सिनेमा एंड बॉर्डर 2 इज जस्ट अनदर एडिशन टू दैट। So Border 2 में basically story क्या 1971 war? That's it? I mean, हाँ, that's all? तो आप एक बात देखो ना गायत्री जी, कि वर्ल्ड वॉर पे कितनी फिल्में बन गई, कितनी ज्यादा, एक ही वॉर पे हजारों फिल्में बन चुकी हैं, गिनती नहीं है कोई। 1971 में there were thousands of battles being fought at every front. इतनी टेल्स हैं अगर हम लोग उतर आए उनमें, तो दिस इज अनदर बैटल ड्यूरिंग 1971। 1971 तो पूरी वॉर है, बट बैटल्स तो बहुत सारी थी। जैसे पहली वाली में वी शोड द बैटल ऑफ लोंगेवाला, इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट द बैटल ऑफ शकरगढ़। तो दैट वाज अच्छा। कि चिकन नेक से जम्मू कश्मीर को अलग काटने का पाकिस्तान का इरादा था। चिकन नेक आजकल बड़ा ट्रेंडिंग वर्ड है, बिकॉज एक आपके ये जो हैं शर्जील इमाम और उमर खालिद भी चिकन नेक, जो भारत की चिकन नेक कई लोग काटने में लगे रहते हैं। और इसके ऊपर एक गजब की कहानी भी है एंड मुझे बहुत बुरा भी लगा एंड ऑफ द मूवी पे, कि हम लोग आज भी इतनी बड़ी जीत हमें बैटलफील्ड पे मिली एंड वी स्क्वांडर्ड इट ऑन द डिप्लोमेटिक टेबल। अपने 54 प्रिजनर्स ऑफ वॉर हम नहीं ले पाए, 93,000 लौटा दिए, फॉर एवर हम चिकन नेक नहीं ब्रॉड कर पाए। एक बांग्लादेश बनाया, वो भी हमारा बाप बना घूम रहा है, हमें आंख दिखा रहा है, उसको भी हम अपनी एक अंडर नहीं रख पाए। मतलब डिप्लोमेसी के स्तर पे कितने सैक्रिफाइसेस हमारे चले गए और तब भी नहीं मिली, ये देख के बड़ा दुख होता है इसमें। आई एम श्योर एनीवन हु सीज दैट उसको एक बुक लिखी जा रही है, आई डोंट नो व्हेन इट विल गेट कंप्लीट, बट उसमें पद्मश्री अवार्डेड आरवीएस मनी जी, जो अभी कल उनको मिला है अवार्ड, he and one of persons who has worked a lot on Jhatka, Ranjit ji, if I'm not mistaken with his name, he's very very old, तो उन लोगों को रिसर्च मटेरियल लाने में बहुत टाइम लग रहा है, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग सोर्स्ड फ्रॉम यूके एंड अदर प्लेसेस आल्सो एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरीज, शायद इसलिए उन लोगों को टाइम लग रहा है। हियर द इंटरेस्टिंग पार्ट व्हिच हैज कम टू माय नॉलेज फ्रॉम देम is like I was talking to both of them one day that Indira Gandhi wanted to give away the western sector in order to create the Bangladesh, and this was a under the cover, या फिर बोलेंगे ये पीछे में उनकी और जो उस वक्त पाकिस्तान के शहंशाह थे या जो उनके लीडर थे टॉप मोस्ट, उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी। उनको ये समझ में आ गया था कि बांग्लादेश अब क्रिएट होकर रहेगा, शेख मुजीबुर रहमान को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, सो ये होना ही होना था। सो दो बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मॉनिटर बांग्लादेश, एंड देन वो ब्लैक स्किन के हैं, गंदे हैं, बंगाली हैं, मछली खाते हैं, यू नो दैट पंजाबी वाला लाइफ, उनका जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। सो दे वर वेरी स्नबिश अबाउट देम, और उनको ये पता था कि ये हो रहा है, क्योंकि बंगालीज आर आल्सो वेरी यू नो फाइन ट्यून्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये होना था, उस वक्त समझ में आ गया था। तो कहा जाता है इंदिरा गांधी के साथ में कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग हुई थी, और ये हुआ था कि वेस्टर्न सेक्टर पे जब आप अटैक करोगे तो थोड़ा पोर्शन आप ले लेना, इधर से बांग्लादेश क्रिएट हो जाएगा, मैं रो दूंगी कि भैया वॉर हो गया था एंड वी हैड नथिंग, मतलब हम नहीं कर पाए। बट
द पीपल ऑन द वेस्ट इन कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी, जैसे अभी इंदिरा ये सोनिया गांधी देने वाली थी ना कि अक्षय चिन्ह दे दो, लेट्स सॉर्ट आउट द हाँ, मैटर, वो तो द आर्मी पुट इट्स फुट डाउन कि यू डेयर नॉट थिंक अबाउट इट, अदरवाइज विल मार्च टू दिल्ली, तब वो रुका। On similar lines, Indira Gandhi wanted to concede away certain part of the of our western borders कि ये खुश हो जाएंगे, इनका थोड़ा लैंड बड़ा हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा। वो नहीं हुआ because Sam Manekshaw was there, right? And the people and the commanders and the generals on the western border. That is why she punished all the people. Operation Blue Star की starting वहीं से तो हुई है. The person who groomed Bhindrewala was the person who was there on the western command while 1971 war was being fought. The biggest curse for India is the Gandhi family. The biggest curse. वो तो एब्सोल्युटली है। ये दिस जब मैं आई डोंट बोलूँ नो, तो ये आप जो बता रहे हो, ओके। this is I think you will also love to research on this, but this was the tacit understanding, and that is why she hounded all the people who were responsible for winning the war. Can you imagine? I mean, आपके यहाँ के war जीत कर आते हैं लोग, तो आप उनको फूलों से तौल देते हो, सोने चांदी में तौल देते हो, आप उनकी आओ भगत करते हो, उनको सेरेमनीज में बिठाते हो, and this I'm just going to control my language. This woman, Indira Gandhi, she hounded them. उनके पीछे मतलब जैसे ना भेड़िए छोड़ दिए थे। तभी पुलिस स्टेशन के अंदर, जब पंजाब का पुलिस स्टेशन था, आई थिंक लुधियाना था, जब वहां पर, मैं नाम नहीं ले रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू ब्रिंग हिज नेम, ही वाज अ सेरेमोनियल ऑफिसर। जब वहां पर उनको हाउंड किया गया, जिन्होंने भिंद्रेवाला को ट्रेन किया था, he said one line, I'm going to teach this bitch a lesson. He used that word bitch. Can you imagine? It went that far because उनको उठना बैठना, उनकी फैमिली का उठना बैठना, हर चीज हराम कर दिया था इन लोगों ने। सैम मेनेक्शॉ को तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जाके लास्ट मोमेंट पे पेंशन दिया। उन्होंने क्या बोला कि प्लीज ये पेंशन आर्मीज विडो फंड में डाल दीजिए, अब तो मेरे दिन खत्म हो गए। एटलीस्ट किसी this was a I'm sorry, you just got a little bit carried away. No, And no, it's okay. But you know, इसमें there are lots of things और भी which I think the viewers should know. 93,000 सोल्जर्स को हमने 2 साल खिलाया पिलाया, यहाँ पे रखा, उनको गेम्स दी खेलने को ताकि उनका मेंटल एप्टीट्यूड ठीक रहे। बिरयानी खिलाई क्योंकि रोटी दाल पसंद नहीं आती थी उन्हें। राइट, एंड उनको उनके लेटर्स दिए, उनकी बात, उनके मैसेजेस ब्रॉडकास्ट किए अपने रेडियो के थ्रू पाकिस्तान। उन्होंने 1-2 बार बगावत तक करने की कोशिश करी, और साथ में साथ उन्होंने इंडिया से कंप्लेन करी, हमारे जल्दी क्यों नहीं लेटर्स पहुंचाते हो वहां पे, और हमें वुलन्स ये वाले चाहिए, और हमने सब किया। If I would have been like a Chinese dictator Xi Jinping now, 94,000 multiplied by 2, how many kidneys are there? How many livers are there? How many eyes are there? मैं अगर चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, thankfully they should be thankful they were in India and not in China. नहीं तो पूरी मार्केट फ्लड कर देते, बहुत सारा पैसा कमा लेते उससे, because this is what China does even now. And the worst is कि हमारे 54 सोल्जर्स जो वहां पे थे वो हम वापस नहीं ले पाए। We could not take 54 of our prisoners of war, जिसको जो मर गए सड़ के 90s तक, 99 तक बात चली, बीबीसी के जर्नलिस्ट वहां गए, पाकिस्तान kept denying that we couldn't get back 54, we couldn't solve this chicken neck thing। कम से कम इस चिकन नेक को तो सॉल्व कर लेते, आज जिसकी थ्रेट्स दे रहे हैं हमें सब लोग 71 की इतनी बड़ी जीत के बाद। तो बॉर्डर टू डजंट गो इनटू ऑल ऑफ दिस, बट बॉर्डर टू मेक्स यू थिंक यार इतना वैलर के बाद एंड में क्या हुआ था। जीत हुई, बहुत खुशी की बात है, बट ये सब डिप्लोमेसी में हमने गवा दिया। और भुट्टो आया यहाँ, एंड मानिकशॉ's वर्ड्स, भुट्टो मेड अ कंप्लीट एस आउट ऑफ यू, हिज वर्ड्स एज फार एज इंदिरा गांधी इज कंसर्न। और वहां पे ऐसी ऐसी बातें की जाती, वहां के अगर आप पॉडकास्ट वगैरह देखो और चीजें हैं, तो कहा जाता है भुट्टो ने काला जादू कर दिया था उस पे। एंड भुट्टो ने बेनजीर वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, स्मॉल चाइल्ड एट दैट टाइम, उसको पहले इंदिरा गांधी के पास छोड़ दिया था। इंदिरा गांधी के साथ वो बैठी रही, उसने शी फॉर्म्ड अ बॉन्ड विद इंदिरा गांधी। आई मीन व्हाट द हेल। इस लेवल के सैक्रिफाइसेस के बाद दिस काइंड ऑफ स्क्वांडरिंग अवे, इट रियली हर्ट्स, इट हर्ट्स वेरी बैडली कि हम किस पोजीशन से कहां चले गए। एंड वी ट्रीटेड देम सो वेल, व्हाई डिड वी नीड टू ट्रीट देम सो वेल? भाई ये शत्रुबोध हमारा आता ही नहीं है। एटलीस्ट इन पिक्चरों के बाद मुझे ये लगता है एक पिक्चर ये भी बननी चाहिए 71 के बाद क्या हुआ था एग्जैक्टली। एंड व्हाई इज दिस बैंड इन जीसीसी कंट्रीज? ये डिप्लोमेसी वाइज भी एक क्वेश्चन आता है। क्या हम पाकिस्तान की अगर सच्चाई दिखाएं तो आप बैन कर दोगे कोई भी फिल्म को? ये हमारी डिप्लोमेसी को भी रेस करना चाहिए। I just want to add one more point. This is the picture you're talking about. This exact picture. ये बेनजीर भुट्टो है. Was she brought as a honey trap for somebody in India is the question I will leave my viewers with. Because she was brought as a honey trap for some people in India.
लुक एट द क्लोथिंग शी इज वेयरिंग, ये कपड़े उस जमाने में नहीं पहने जाते थे। और हाँ पाकिस्तान भी तो वही, मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, बाकी व्यूअर्स को समझ आ रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरीके के कपड़े उस जमाने में, उस एंड जमाने में। इज ही लुकिंग लाइक अ लूजर? इसके तो स्टूप्ड शोल्डर्स होने चाहिए थे, आंखें झुकी हुई होनी चाहिए थी, कितने जलवे से खड़ा हुआ है ये। ये एक मैं हमें वही लर्न तो करना चाहिए, हाउ दे आर गुड इन नैरेटिव्स एंड ऑल। इन्हें शर्म नहीं आती, इन्हें हम जलील करने में भी नाकामयाब है। इन्हें रौंद देना चाहिए था, इनकी हिम्मत कैसे ऐसे खड़े होकर के हाथ मिलाने की? इसको तो झुककर नमस्ते करते हुए आना चाहिए था कि जो दे सकते हो दे दो। बट foolish leaders that we've had, मुझे तो लगता है she showed some political will in starting the war, but she squandered it away in the diplomacy. अब आप कुछ और बता रहे हो, that's interesting. I'll definitely I would read have a about show the day that book is almost compiled, because it's little still far off and it's going to be bombastic, because जो मैंने सुना है right from the it. author's mouth, it has lot of things that is going to create lot of controversy across the world, not only in just India. Thank you so much Karan ji for joining. जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई पे आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।